बोल भगवती जगन्य माता की जय। देवी का हिमालय को ज्ञान उपदेश। विविध योगियों का वर्णन। विविध योगों का वर्णन। हिमालय ने कहा, भगवती महेश्वरी, अब तुम ज्ञान प्रदान करने वाली सांगोपांग योग का वर्णन करो, जिसके साधन से मैं तुम्हारे तत्व दर्शन का पूर्ण अधिकारी बन सकूं। श्री देवी कहने लगी, गिरिराज योग न आकाश में है, न पृथ्वी में है और न पाताल में ही है। योग के विशारद लोग कहते हैं कि जीव और आत्मा की जो एकता है वही योग है। निष्पाप हिमालय उस योग में विघ्न करने वाले 6 दोष हैं। उनके नाम हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। अतएव योगी साधक योग के अंगों के द्वारा उन विघ्नों का उच्छेद करके योग में सफलता प्राप्त करें। योग के वे 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। योग साधकों को इनका साधन अवश्य करना चाहिए। यम 10 कहे गए हैं: अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, दया, सरलता, क्षमा, धृति, परिमित आहार और पवित्रता। पर्वतराज, मेरे द्वारा नियम भी 10 बतलाए गए हैं: तप, संतोष, आस्तिक भाव, दान, देवताओं का पूजन, शास्त्र सिद्धांत का श्रवण, बुरे कामों में लज्जा, सद्बुद्धि, जप और हवन, पद्म आसन, स्वास्तिक आसन, भद्रासन, वज्रासन और वीरासन। क्रमशः ये 5 आसन बतलाए गए हैं। दोनों पैरों के दोनों तलुओं को जांघों पर रखे, हाथों को पीठ की ओर ले जाकर दाहिने हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को और बाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़े। योगियों के हृदय में प्रसन्नता उत्पन्न करने वाला ये पद्म आसन बतलाया गया है। जांघ और घुटनों के बीच में पैर के तलुओं को अच्छी तरह रखकर शरीर को सीधा रखकर बैठ जाने को योगी स्वास्तिक आसन कहते हैं। अंडकोश की शिरा के नीचे सीमन के दोनों ओर दोनों एड़ियों को अच्छी तरह रखकर तथा अंडकोश के नीचे रखे दोनों पैरों को हाथों से पकड़कर बैठने का नाम योगियों ने भद्रासन बतलाया है। योगी गण इस आसन का विशेष आदर करते हैं। दोनों पैर कर्म से दोनों जांघों पर रखकर दोनों घुटनों के निचले भाग में उंगली रखकर दोनों हाथ स्थापन करके बैठने को वज्रासन कहा गया है। और योगी जन एक जांघ के नीचे एक पैर को और दूसरी जांघ के नीचे दूसरे पैरों को रखकर शरीर को सीधा रखकर बैठते हैं, उसे वीरासन कहते हैं। योगी 16 मात्रा से अर्थात 16 बार प्रणव का उच्चारण कर सकें,
कर सके उतना समय में इंडा बाईं नासिका के द्वारा बाहर की वायु को खींचे। ये पूरक प्राणायाम है। फिर इस पूरित वायु को 64 बार प्रणव का उच्चारण करने में जितना समय लगे उतने समय तक सुषुम्ना में रोके रखे। इसे कुंभक प्राणायाम कहते हैं। तदंतर 32 बार प्रणव के उत्तरायण में जितना समय लगे उतने समय में धीरे धीरे पिंगला दक्षिण नासिका के द्वारा उसको बाहर निकाले। इसे रेचक प्राणायाम कहा जाता है। योग शास्त्र के जानकार पुरुष इसको प्राणायाम कहते हैं। इस प्रकार पुनः पुनः 12 की वायु को लेकर पूर्व कुंभक और रेचक प्राणायाम का अभ्यास करें और कर्मशः मात्रा प्रणव के उच्चारण का समय बढ़ाता रहे। इस प्रकार प्राणायाम पहले 12 बार, तदंतर 16 बार और फिर कर्मशः और भी अधिक बार करें। प्राणायाम 2 प्रकार के होते हैं, सरगव और विसर्गव। सरगव और विगर्भ जो इष्ट के जप ध्यान आदि से युक्त होता है उसे ज्ञानी जन सगर्भ कहते हैं और जप ध्यान आदि से रहित प्राणायामों को विगर्भ जानना चाहिए। इस प्रकार प्राणायाम का अभ्यास करते समय शरीर में पसीना आ जाए तो उसे अधम, कंप उत्पन्न होने पर उसे मध्यम और भूमि त्याग पृथ्वी से ऊपर उठ जाने को उत्तम प्राणायाम कहते हैं। जब तक उत्तम प्राणायाम तक न पहुंचा जाए तब तक अभ्यास करते रहना चाहिए। इंद्रियां स्वच्छंद रूप से अपने विषयों में विचरती रहती हैं। उनको बलपूर्वक विषयों से हटाने का नाम प्रत्याहार है। अंगूठे, एड़ी, घुटने, जांग, गुदा, लिंग, नाभि, हृदय, ग्रीवा, कंठ, भूमध्य, भौहों के बीच और मस्तक, इन 12 स्थानों में प्राणवायु को विधि पूर्वक धारण किए रखने को धारणा कहा जाता है। मन को चेतन आत्मा में समाहित करके उसमें अपने अभिष्ट देवता का ध्यान करने को ध्यान कहा गया है। अपने अभिष्ट देवता का ध्यान करने को ध्यान कहा गया है तथा जीवात्मा और परमात्मा में नित्य समत्व भाव दोनों के एक को मुनियों ने समाधि बतलाया है। ये अष्टांग योग कहा गया है। अब तुम्हारे लिए मैं श्रेष्ठ मंत्र योग का वर्णन करती हूँ। पर्वतराज, इस पंचभूतात्मक शरीर को पिंड ब्राह्मण की उक्ति के अनुसार विश्व कहा जाता है। चंद्र, सूर्य और अग्नि के तेज से मुक्त होने पर इंडा पिंगला सुषुम्ना में योग साधन से जीव ब्रह्म की एकता होती है। इस शरीर में 3.5 करोड़ नाड़ियां हैं। उनमें 10 मुख्य हैं एवं उन 10 में भी तीनों को सबसे मुख्य बतलाया गया है। ये मेरुदंड में चंद्र, सूर्य और अग्नि रूपा होकर रहती हैं। बाईं ओर श्वेत वर्ण चंद्रूपणी इंडा नाम की नाड़ी स्थित है
ये साक्षात अमृतमयी शक्ति रूपा है। दाहिनी ओर पिंगला नाम की नाड़ी है। ये पुरुष रूपा सूर्य मूर्ति है। इनके बीच में सर्व तेजोमयी अग्नि रूपिणी सुषुम्ना नाम की नाड़ी है। इसके मध्य में विचित्र नाम की नाड़ी है। उसमें इच्छा ज्ञान क्रियात्मक करोड़ों सूर्यों के सदृश प्रभा संपन्न स्वयंभू लिंग है। उसके ऊपर ह्रीम माया बीज है तथा उसके ऊपर लाल वर्ण वाली शिखा के आकार की कुंडलिनी है। हिमालय राज वह देव आत्मिका कुंडलिनी मुझसे भिन्न नहीं है। इसके बाहरी भाग में सुवर्ण वर्ण की आभा वाले कमल का ध्यान करना चाहिए। इसके 4 दल हैं। उनमें वा सा इन 4 अक्षरों का ध्यान करें। ये मूल आधार चक्र है। वा सा चिरासा सा फिर सा, इन 4 अक्षरों का ध्यान करें। ये मूल आधार चक्र है। इसके ऊपर षटकोण 6 कोनों वाले कमल का ध्यान करें। ये अग्नि के सदृश दलों से युक्त हीरे के समान चमकदार है। ये बा भा मा ये रा ला इन 6 अक्षरों में संपन्न उत्कृष्ट स्वादिष्ठान चक्र है। स्व शब्द से इसे परम लिंग रूप जानना चाहिए। इसके ऊपर नाभि देश में महान प्रभाव से युक्त मेघ तथा बिजली के समान कांति वाला मणिपुरुक नामक अत्यंत तेजोमय चक्र है। मणि की सदृश प्रभा होने से इसे मणिपद्म भी कहते हैं। ये 10 दलों से युक्त है और डा ढा अणा ता था दा धा ना पा फा इन 10 अक्षरों से संबित है। ये कमल विष्णु के द्वारा अधिष्ठित होने के कारण विष्णु के दर्शन का साधन है। इसके ऊपर सूर्य के समान प्रभा से संपन्न अनाहत चक्र है। ये का खा गा घा डा चा छा जा झा या टा ठा इन 12 अक्षरों से युक्त है। इसके मध्य में 10,000 सूर्यों के समान प्रभाव वाला वाणी लिंग विराजित है। किसी भी आघात के बिना इसमें शब्द होता है। इससे इस शब्द ब्रह्ममय चक्र को मुनि गण अनाहत कहते हैं। ये चक्र आनंद सदन है और इसमें परम पुरुष अधिष्ठित हैं। इसके ऊपर विशुद्ध नामक 16 दलों से युक्त कमल है। ये आ ई उ ऋण ऋण लू ऋण लर लरह ए ओ औ अंग आ इन 16 स्वरों से संपन्न है। इसका महान प्रभाव से युक्त धर्म वर्ण है। इसमें हंस स्वरूप परमात्मा के दर्शन से जीव विशुद्ध आत्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसी से इसको विशुद्ध अक्षय चक्र कहा जाता है। इस महान अद्भुत कमल को आकाश चक्र भी कहते हैं। इसके ऊपर परमात्मा का अधिष्ठान रूप आज्ञा चक्र है।
इसमें परमात्मा की आज्ञा का संक्रमण होता है, इससे इसको आज्ञा चक्र कहा जाता है। ये हा 6 2 अक्षरों से युक्त है और अत्यंत मनोहर है। इसके ऊपर कैलाश चक्र है, कैलाश नामक चक्र है और उसके ऊपर रोहिणी का चक्र है। सुव्रत इस प्रकार आधार चक्रों का तुम्हारे सामने वर्णन किया गया। उसके और ऊपर सहस्त्रा चक्र है। ये बिंदु मूल परमात्मा का स्थान है, इससे इसको शून्य चक्र कहते हैं। इसमें सहस्त्र दल हैं। ये संपूर्ण सर्वश्रेष्ठ योग मार्ग कहा गया है। अब क्या करना चाहिए सो बताती हूँ। पहले पूर्व प्राणायाम के द्वारा आधार में मन लगावे, तदंतर गुदा और मेंढक के बीच में उस वायु के द्वारा कुंडलिनी शक्ति को समेटकर उसे जागृत करे। फिर लिंग वेदन के द्वारा स्वयंभू लिंग से आरंभ करके चक्रों के द्वारा उस कुंडलिनी शक्ति को शून्य चक्र सहस्त्रार चक्र ले जाए, सहस्त्रार तक ले जाए। पश्चात उस पराशक्ति का सहस्त्रार में स्थित परमेश्वर शंभु के साथ एक के भाव से ध्यान करे। वहाँ शिव शक्ति के सम्मिलन से लाक्षार सके सदृश बहने वाले अमृत को लेकर योग में सिद्ध प्रदान करने वाली माया नाम की शक्ति को पान करावे। फिर उस अमृत धारा के द्वारा 6 चक्रों में स्थित देवताओं को परितृप्त करे। तदंतर उपर्युक्त मार्ग से ही साधक उस कुंडलिनी शक्ति को मूल आधार तक वापस लौटा लाए। इस प्रकार जो साधक प्रतिदिन अभ्यास करते हैं उनके लिए पहले के दूषित समस्त मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। इसमें कुछ भी अन्यथा नहीं है। इसी से साधक बुढ़ापा, मृत्यु आदि दुखों से युक्त भवबंधन से छूट जाता है और उसे मुझ जगत जननी देवी में जो महान गुण हैं वे संपूर्ण गुण प्राप्त हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। तात इस प्रकार वायु के धारण करने का श्रेष्ठ योग तुमसे कहा गया है। अब तुम मेरे द्वारा सावधानी के साथ चित्त धारणा नामक योग सुनो। दिशा, काल और देश आदि के द्वारा अपरिच्छिन्न मेरी देवी स्वरूप में चित्त स्थिर करके तन्मय हो जाने पर बहुत शीघ्र जीव ब्रह्म के एक त्वय का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। कदाचित चित्त में मल दोष रहने के कारण शीघ्र सिद्धि न प्राप्त हो तो योगी साधक को अवयव योग के द्वारा अभ्यास करना चाहिए। पर्वतराज, मेरे हस्त, चरण आदि मधुर मनोहर अंगों में चित्त को स्थिर करके एक एक अंग को जय पूर्ण रूप से अभ्यस्त करता हुआ फिर विशुद्ध चित्त से मेरे समग्र रूप में मन को स्थिर करे, मेरे समस्त स्वरूप का ध्यान करे। हिमालय जब तक मेरे स्वरूप में मन का लय न हो जाए तब तक 6 मंत्र का, इष्ट मंत्र का जप और हवन आदि करता रहे। मंत्र अभ्यास योग के द्वारा ज्ञेय तत्व का ज्ञान हो जाता है। योग के बिना मंत्र की सिद्धि नहीं होती।
और मंत्र के बिना योग सिद्ध नहीं होता। अतः मंत्र और योग दोनों का समन्वय रूप अभ्यास ही ब्रह्म संसिद्धि में कारण है। जिस घर में अंधेरा छाया हुआ हो उसमें घड़ा दिखाई नहीं देता, परंतु दीपक जलाने पर वह दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार माया से आवृत आत्मा भी मंत्र के द्वारा दृष्टिगोचर होने लगता है। पर्वतराज, इस समय मैंने समस्त अंगों के सहित सारी योग की विधि तुम्हें बतला दी है, पर ये विद्या अनुभवी गुरु के उपदेश से ही जानी जा सकती है। करोड़ों शास्त्रों के द्वारा इसकी उपलब्धि नहीं हो सकती। अतएव योग सिद्धि गुरुदेव की सानिध्य में रहकर इसका अभ्यास करना चाहिए। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। कर दें।